फिर बताइए ना क्या हुआ। फिर मैंने अपने खानदान की इज्जत का ख्याल आया। फिर मैं सुबह होने तो पहले ही कार वापस पहुंच गई। शौक का कोई मोल नहीं, ऐसा आपने हल्का लिया है मुझे। अभी आप देखें। रोल कैमरा एक्शन। वैसे एक तरह से अच्छा ही हुआ, बिल्कुल नहीं जचता था वो तुम्हारे साथ, कितना अजीब सा था। जावेद की तस्वीर। अरे ये है, इनको तो मैं बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। What? इनकी बात कर रही हूँ मैं। सलमा। सलमा? तुम्हारी दादू का नाम सलमा है? दादू का नाम तो दादू है। हाँ लेकिन लेटर में सलमा लिखा है। सलमा, याद आया, सलमा ही नाम है। ये सब तुम्हें कैसे पता लगा? और ये खत कहाँ से मिला बेटा? इसने दिया। ये कौन है? ये सलमा का पोता है। यार गलत बात है, बड़ों का नाम नहीं लेते, दादू है मेरी। तो क्यों कहूँ, ये अपनी दादू का पोता है। सॉरी। ये जो सलमा है वो इसकी दादी है और ये उनका पोता है। बेटा माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या माशाल्लाह माशाल्लाह, किस खुशी में माशाल्लाह कह रहे हैं आप? आपकी वजह से हमारी बैंड बजी हुई है और आप यहाँ पे बैठ के माशाल्लाह कह रहे हैं। आराम से। मैंने कोई गलत हरकत नहीं की थी बेटा। तौबा तौबा, अल्लाह माफ करे, हद होती है कोई ढिठाई की। ज़रा आराम से यार। क्या आराम से यार? ये देखो अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं हो, तुम मुझे कह रहे हो कि आराम से। बेटा बैठ के बात करते हैं। हम नहीं बैठेंगे। हम बैठेंगे। मैं आपको बताता हूँ असल में गल की है। हाँ भाई की गल है, क्यों चुप बैठे हो इस तरह मुंह लमका के? आप फेसबुक पे जो लगी हो ते होर की करा? आपको भी लत लग गई ना। क्यों ना लगे, इक्को ही ते जगह है जिथे मेरियां गल्लां लाइक हुंदियां ने ते मेरियां गल्लां शेयर हुंदियां ने। बाकी ते इस घर च मेरी कोई सुनदा ही नहीं। वो रहने दो है ना जी, पूरे घर में आपकी सुनी जाती है, हमारी तो इज्जत दो कौड़ी की भी नहीं है। वे आराम नाल। नैनू क्यों हो गया है? अरे भाभी, अम्मा इससे बात नहीं कर रही हैं और इसको लगता है कि वो आमिर वाली बात को लेकर इससे नाराज हैं। ते अम्मा जी ते आजकल किसी नाल भी गल नहीं कर रहे। देखा? और देखा तूने क्या कहा था मैंने? तू बिला वजह शक कर रही थी। ओ शक वक नहीं है मुझे, पूरे घर से बात करती है, मुझसे मुंह बना के घूमती है। अच्छा तू ए दस के तू चाहनी की है? अरे भाभी ये क्या चाहेगी? ये चाहती है कि अम्मा के पास आप साथ चले और उनसे बात करें ताकि इसकी नाराजगी खत्म हो। है भाई एते च केड़ी गल है? हुनी चलो अम्मा दे कोल। चले चलो। तो गल जो है वो हैगी। अच्छा तो ये बात है जी। मैं तो आज भी हैरान हूं कि तुम्हारे खानदान में अभी तक ये रिवायत बरकरार है। आज भी कोई खानदान से बाहर शादी नहीं कर सकता। आप चाहते तो ये रिवायत तोड़ सकते थे, लेकिन आपने जो किया उसकी वजह से आज तक ये रिवायत मौजूद है और हम जैसे मासूमों पर जुल्म कर रही है। बेटा तुमने अपनी तो कह दी, अब मेरी भी सुन लो। जी जी आप बोले, हम वही सुनने आए। उस रात मैं अपने दोस्त से मोटरसाइकिल लेकर स्टेशन की तरफ निकला। उस वक्त हमारे यहां बिजली नहीं आती थी, सुनसान अंधेरी गलियां। ऐसे में अचानक एक बूढ़ा आदमी मोटरसाइकिल के सामने आ गया।
एक्सीडेंट हुआ और वो बेहोश हो गया। करीबी हॉस्पिटल था, मैं उसको वहां ले गया। मैंने सोचा कि आधे घंटे में इसकी मरहम पट्टी करवा के फिर स्टेशन चला जाऊंगा। फिर क्या बेटा, हॉस्पिटल में जाके उस आदमी ने दम तोड़ दिया। हॉस्पिटल वालों ने पुलिस को बुलाया और मुझे धर लिया। 3 दिन लॉकअप में रहूंगा। बाहर आया तो पता चला कि 1 दिन पहले ही सलमा का निकाह हो चुका। मैं समझ गया था कि सलमा ने सदमे में यह फैसला किया होगा, लेकिन मुझे भी तो अपनी सफाई देने का मौका नहीं मिला ना। क्या तो आप ठीक रहे? मौका नहीं मिला या आपने कोशिश नहीं की? बेटा उसका निकाह हो चुका था, कोशिश करके भी मैं क्या कर लेता। वो किसी के घर की इज्जत थी, अब मेरा हक नहीं बनता था कि मैं उससे राब्ता करूं। ये कैसी मोहब्बत है? तुम लोग बच्चे हो भी, ना समझो, तुम लोगों की समझ में नहीं आएगा। मोहब्बत पा लेना ही नहीं होता, कभी कभी किसी को खो देना और उस पर सब्र कर लेना, ये भी एक मोहब्बत है बेटा। मैं उससे मिलने की कोशिश करता, गिले शिकवे करता, बात तो फैल जानी थी ना, उसकी इज्जत खराब होती। मेरी मोहब्बत को यह गवारा नहीं था कि मेरी वजह से कोई उस पर उंगलियां उठाए। अम्मा जी हुण कैसी तबीयत है तुहाडी? मैं तो ठीक है, मैनू की होना है? अम्मा जी एक गल करनी सी तुहाडे तो। हाँ बोल। हुण तुसीं गुस्सा छड्डो ते गल नूं खत्म करो। हाय नी केड़ी गल? एवं पागला मंगर बोली जा रही है, की होया? ओए जिदी वजह नाल तुसीं सादिया तो नाराज हो। देखो तो सही मेरी भैन का कितना जिहा मुंह निकल आया। अम्मा जी तुसीं मेरी भैन की हालत ते देखो, ओदी अखां दे थल्ले ना काले काले हलके पै गए ने। अज तुहानू सुलह करनी पैनी है, पर मैं इत्थों नहीं जाना। है पागले जइए, होया की है? मैंने दस ते सही, तुझे किसने कहा मैं नाराज हूं तेरे से? अम्मा जी इन्हें क्या सी, मैनू इन्हें क्या सी, जा जाके गल कर। पै गई ना हुण मैनू डांट, ठंड पै गई तेनू। क्यों नहीं, मैं कदों नाराज हुई है तेरे नाल? वो अम्मा मुझे लगा कि आप एवं लगा, मुझे लगा, तुझे लगा, उसे लगा, खाम खाच। अम्मा आप इतने दिन से चुप चुप जो है, बताए ना क्या बात है, हम लोग परेशान हैं। हाँ अम्मा जी मैं तो किसी और वजह तो परेशान है। अम्मा जी दसो की गल है? हाँ ना अम्मा, बताएं, हमें बताएं। हाँ अम्मा हम सब आपके साथ हैं, क्या परेशानी है आपको? और मैं ते आमिर दे नसन। आमिर? नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं। की हो गया तानू? अम्मा मैनू दस की माजरा है, दसो ना। बताओ क्या करना है? अब हमें जल्द से जल्द इनकी मीटिंग फिक्स करवानी चाहिए। यू थिंक इनसे मिलकर दादी की ओपिनियन चेंज होगी? ऑब्वियसली मुझे लगता है कि हर इंसान का कोई ना कोई ऐसा वीक पॉइंट जरूर होता है जहां आके वो नरम पड़ जाता है, चाहे वो खुद जितना ही सख्त क्यों ना हो। मुझे लगता है कि दादो यहाँ पे आके नरम जरूर पड़ जाएंगे। ठीक है, लेकिन उनको घर से कैसे निकालेंगे? मुझे नहीं समझ आ रही। उसकी लिए कुछ ना कुछ सोच लेंगे, तुम फिक्र नहीं करो। ठीक है, सोचने का काम तुम बेहतर करती हो तो तुम ही करना। हाय अम्मा मेरे घर तो नस रहा सी, तुसी दसिया नहीं मैनू। हाय अरे अम्मा आपने इतनी बड़ी बात हमसे छुपाई क्यों? मेरी मर्जी, तू मेरा प्यो लगना मैं तेन दसा।
मैं ते आप परेशान सी। मैं क्या, मैं क्यों सारे घर वालियां नूं परेशान करा? इस मसले का कोई हल ते होना नहीं है। हाय मेरा दिल बैठा जा रहा है। मेरी फूल जैसी बच्ची, उसकी तो हाय अल्लाह इतनी आजमाइश से लिखी है, उसके नसीब में सगीर, अब क्या होगा? अरे सादिया तू चुप कर, सब हो जाएगा ठीक। चुप कर। अरे कैसे ठीक होगा? मेरी बच्ची की डोली नहीं उठती घर से। देखो जरा, जवान एक ही बच्ची और उसकी भी शादी नहीं हो रही। मैं कैसे परेशान ना हूँ? मेरा दिल हौल रहा है, मेरी सांस रुक रही है। बस करो, चुप करो, जाओ अपने अपने कमरे च। दफा हो जाओ अपने कमरे च। चलो इथों नसो, हद हो गई है जवान कुड़ियां दा हाल है। चल जा, दिमाग खराब कर दिता मेरा खामखा। पहले ही मैं परेशान है, उतो इन्होंने पागल कर दिता है। ए कुड़ियां दा यह हाल है। सानिया जरा प्याज तो पढ़ाना वहां से। ले भाई, लोग तो प्याज काटने के बाद रोते हैं, तू नाम सुनते ही रोने लगी। क्या हो गया तुझे? तू सच में रो रही है? भाभी, आमिर ना घर छोड़कर जाने लगा है। क्या? नहीं 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 नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तुझे कोई गलतफहमी हुई है। नहीं भाभी, ऐसी बात है, वो सच में जा रहा है घर छोड़ के। अच्छा, तुझे किसने बताया? दादू ने अभी सबको बताया है। तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। मत रो मेरा बच्चा, सब ठीक हो जाएगा। नहीं जाएगा वो। भाभी की कौन? जी भाभी। आमिर, नया स्यापा हो गया है। कौन की होया? नानू जी ने सबको बता दिया है कि तू घर से भागने वाला है। क्या? ये क्या कह रही हैं आप? देख, यहाँ ना सब छुरियां तेज करके बैठे हुए हैं और तेरा ही इंतजार हो रहा है। यार सब कुछ ठीक होने वाला था अभी तो, ये दादू ने क्या कर दिया है ये? देख, अब जो भी हो गया है ना, तू जब भी घर आना सब कुछ सोच समझ के आना कि तुझे सबको कैसे फेस करना है। अच्छा चले देखता हूँ। हाँ ठीक है, बाय। दादू ने क्या? हेलो, हाँ आमिर बोलो। क्या? अच्छा एक मिनट, मैं कुछ सोचती हूँ। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वो अंकल थोड़ी सी ना गड़बड़ हो गई है, वो छोटा सा कुछ मसला है। अब क्या मैं आपसे मिल सकती हूँ प्लीज? थैंक यू सो। अच्छा जगह मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ। जी मैं आपको खुद बता दूंगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। अम्मा जी मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है लड़का चाहता क्या है। अब आगे आप सबके सामने ही है, उस दिन मंगनी वाले दिन इतना तमाशा लगाया इसने, अब पता नहीं उन केड़ा गुल खिलान चला गया। तू फिक्र ही ना कर, उन्हें आ लेंदे, मैं चंगी तरह खबर लेनी है ओदी। भाभी आराम से बात कीजिएगा, जवान लड़का है, प्यार मोहब्बत से समझाएंगी, समझ जाएगा। लड़ाई झगड़े का कोई फायदा नहीं होगा। वो क्यों आराम से बात करें? हम प्यार से बात करते ना, और वो कल को लड़की को ब्याह के ले आएगा, फिर क्या करेंगे हम? तो समझ में नहीं आ रहा है ये रह किधर गया है। वो रास्ते में आ रहा है। ओ सुन, कहीं तूने उसको बता तो नहीं दिया कि हमें सब पता चल गया? अब नहीं जी नहीं, मैं क्यों बताऊंगी, क्योंकि तू ही उनकी मुखबर है ना।
सादिया क्या हो गया है, क्यों उसके पीछे पड़ी रहती हो? सलाम मलिक। आइए आइए, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। आप ही के इस्तकबाल की तैयारी हो रही थी यहाँ पे। वे इधर आ, तेनू शर्म नहीं आंदी? एक कुड़ी दे पीछे तू सारे नु छड़ के चला सी। तो ये क्या चक्कर है? हमें तो लगा था कि मगनी के बाद ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। काका, एक बात तो तू मेरी कान खोल के सुन ले। उन तू पावे हंस के करें, पावे रो के करें, पावे लुड़ियां पा के करें, पावे चित्तर खा के करें, वे आते तेरा खानदान ची होने। आ गई समझ? और चुप क्यों खड़ा है? बोलना आप। दादो कहाँ है? ओए दादो, दादो ने किथे जाना है? ਇੱਥੇ ही है दादो। दादो नहीं दौड़ती। सबको ही बता दिया आपने। आहो बई दस दिता है, मेरे को तो बर्दाश्त ही नहीं होया। इसका मतलब वाकई तेरा चक्कर है। अम्मा जान आज ही निकाह पढ़वा दे, भाग जाएगा, टिकेगा नहीं ये। मैं नहीं भागूंगा। कहीं नहीं भागूंगा। देख, तू मैंने किया सी ना तू नहीं नसेगा, किया सी ना। हुण दस की फैसला तेरा? देख, यूं चुप रहने से तो कुछ नहीं होगा। अब तू सीधी तरह बता दे कि तूने अपने ब्याह के चौल खाने हैं चित्तर। दस पुत्र, जे तेरे कोलों मना नहीं किया जाता ते तू मैनू नाल ले जा, मैं जाके मना कर देनी है। वे की सोच रहे हैं? मैं कह रही है मैनू नाल लेके जा, मैं मना करनी है। गुड आइडिया। ठीक है, वेरी गुड आइडिया। मेरी तो सुनेगी नहीं, आपकी सुनेगी। हाँ चल बस, मैं तेरे नाल चलनी है। सगीरे, वे तू ध्यान तेरा किधर है? गल सुन, तू अज ही निकाह खान नू बुला ले, निकाह भी अज ही होएगा, ठीक है? चल चल आ जा। भाई आमिर को फोन करो, इतनी देर हो गई अभी तक पहुंचे नहीं वो लोग। ओहो, इंतजार का भी अपना ही मजा होता है ना। और नहीं तो क्या, 1 घंटे बाद जब मैंने घड़ी देखी तो पता चला कि अभी 10 मिनट ही गुजरे हैं। ठीक है, तो आज हिसाब बराबर हो गया। इतना अरसा आपने उन्हें इंतजार करवाया था, आज उनकी बारी। बहुत शरीर हो तुम। थोड़ी सी। वो लोग आ गए। मैं चाय पिलाता हूँ आपको, बड़ी अच्छी। अच्छा वैसे लगे कितने आए हैं? आई तो बाऊ, मैनू दे। कैसी हो? तू जिंदा है? तेरे सामने ही बैठा है मैं। मौत तो नहीं आई पर शर्म ही नहीं आई तेन। ताड़ा अंदाज नहीं बदलिया है। ते तेरी टिठाई नहीं बदली। आप तो कितनी अच्छी पंजाबी बोल लेते हैं। वाह वाह वाह। करने दो ना बातें। तू मैंने इत्थे क्यों लेके आया?
मैं क्या मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ नहीं कर रही। पर मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ करना चाहना। मैं ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਿਆ ਤੈਨੂੰ? इससे क्या पूछ रही हो? मैं बताता हूं। और एक बात और समझ लो, हमारी जिंदगी में जो कुछ होना था वो हो गया। अब तो मरने के दिन आ गए। पता नहीं पहले मैं मरूं या तुम। जो भी मरे, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि किसी के दिल में ये न रहे मैंने किसी के साथ धोखा किया। मैं सब कुछ वाजे कर देना चाहता हूं। एक मिनट में है, उथे ही है। एक्सक्यूज मी। हिना जी, हिना जी की होया? क्या सोच रही हो भाई? मैं सोच रही सा कि मेरा पुत्र एवं किस तरह कर सकता है। आजकल के बच्चे कुछ भी कर सकते हैं। अब सोचने के बजाय तैयारी करो आमिर और सानिया के निकाह की। हाँ है, एडा सादा सुदा निकाह, ना कोई शोर शराबा, ना कोई ढोल ढमक्का। आपके पुत्र की मेहरबानी। खैर मैं हुणे आई किथे? हो ना, मैं फेसबुक ते स्टेटस पावांगी, एंजॉयिंग निकाह सेरेमनी आमिर विद सानिया ते 5 अदर्स। हाय रब्बा, पूरे खानदान को पता चल जाएगा और रोला पै जाएगा कि हमें नहीं बुलाया। ते असी कह देवांगे कि असी छेती छेती कीता। हाँ, और छेती करने की वजह क्या है कि तुम्हारा पुत्र भोग रहा था। हाय, ये तो मैं सोचा ही नहीं। तो सोचा करो ना हिना जी। हर चीज फेसबुक पर डालने की नहीं होती। अच्छा ए दस, तू जोड़ा केड़ा पाना है? हाय हिना जी, बड़ा दिल उदास है, कुछ भी पहन लूंगी। हाय ना मेरी बहन, वो छड़ दे सारा कुछ, सब कुछ ठीक होने वाला है। चंगा जिहा जोड़ा बना, मेरी प्यारी जी बहन, कितनी सोहनी लगेगी। पूरी कहानी जड़ी तू मैंने सुनाई है सच्ची? अल्लाह दी कसमें ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ कभी झूठ नहीं बोले। वैसे तो तू पहले भी बड़ा ड्रामेबाज सी, इसलिए पूछ रही है। ड्रामे से मुझे याद आया, बाद में मैंने ड्रामे लिखना शुरू कर दिए। कोई 50 सीरियल लिख चुका हूं मैं। सच्ची? हाँ, आजकल भी मेरा सीरियल चल रहा है, खामोश मोहब्बतें। वो ड्रामा जिदे कुड़ी दा नाम एमन है, वो जड़ी हीरोइन है। हाँ वही, देख रही हो तुम? वो तो मैं बड़े शौक नाल देखनी है। हाँ, आज आखिरी किस्त चलेगी। हाँ मैंने पता है मैंने। हाँ, तो तुम्हें ये भी पता होगा कि इस ड्रामे की कहानी हमारी कहानी से मिलती जुलती है। आहो मैंने पता है, पर ऐ नहीं पता सी के लिखण वाला तू है। जी हेलो भाभी। ओए आमिर, क्या बना? अभी तो कुछ नहीं बना, लेकिन बन जाएगा। अरे यहाँ सब तैयारियां करके बैठे हुए हैं और निकाह के लिए मौलवी साहब भी आने वाले हैं। भाभी उनको बोले तैयारी करने की जरूरत नहीं है, क्यों तमाशा लगा रहे हैं वो लोग? क्यों, तूने सुना नहीं था नानू जी क्या कह के गई थी? आएंगी तो बस निकाह ही होगा। हाँ, मगर वैसा कुछ नहीं होने वाला। वहां जाके ऐसा क्या हो गया? भाभी सब बता दूंगा, लेकिन आपने अभी एक काम करना है, उनको जाके रोकेंगे, तैयारियां मत करें, खामखा मायूसी होगी। आप जैसे समझदार रही लोगों के साथ रहूंगा तो थोड़ी जहानत तो आ ही जाएगी ना। और तू अपना मस्का अपने पास ही रख, मुझे लगाने की जरूरत नहीं है। सच कह रहा हूँ। भाई तू नानू जी को लेकर जल्दी से घर आ जा, सब वेट कर रहे हैं। आ रहे हैं। अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज।
क्या कह रही थी? मेरे निकाह की तैयारियां हो रही हैं। तो इतने खुश क्यों हो रहे हो? होगा थोड़ी, बस तैयारी हो रही है। कितनी लंबी करेंगे दोनों? इतने अरसे बाद जो मिले हैं। तो शादी हो गई। इरादा तो नहीं था, लेकिन कहीं मैंने पढ़ा था कि पहली मोहब्बत के दिए हुए गमों का इलाज सिर्फ और सिर्फ दूसरी मोहब्बत है। फिर बकवास। बकवास नहीं, सच कह रहा हूं। फिर दूसरी बार मुझे सच्ची मोहब्बत हुई और फिर मैंने उसी से शादी कर ली। बच्चे? एक बेटा और एक बेटी। बेटी अपने शौहर और बच्चों के साथ इस्लामाबाद रहती है। बेटा शुरू से ही लंदन चला गया था, फिर वहीं सेटल हो गया। वो वहीं शादी की उसने, और अब तो उसके बच्चे भी जवान हो गए। बीवी कितने? मेरी बीवी? नहीं, पड़ोसी दी। मेरी बीवी मेरे साथ ही रहती है। आजकल बेटे के पास लंदन गई हुई है। बेटा बड़ा जिद करता है कि सारा यहां से वाइंड अप करूं और उसके पास चला जाऊं। दिल नहीं मानता। किस्मत ने साड़ी दोबारा मुलाकात लिखी सी, इसलिए तू नहीं गया। हाँ, शायद यही वजह है। तुम बताओ, तुम्हारे कितने बच्चे? 2 मुंडे, एक धी है। ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਆਮਿਰ ਰੋਸੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਧੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਦੀ ਧੀ ਆਮਿਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਵਿਆਹੀ ਹੈ। यानी मेरे पोते की शादी मेरी नवासी नाल हुई है। तुम्हारे खानदान की जो अंदर अंदर की रिश्तेदारियां हैं ना, न पहले समझ आती थी न अब समझ आ रही है। सलमा, दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है इन सब चीजों से। तुम लोग कहां फंसे हो अभी तक? है? अम्मी? हाँ बोलो। अम्मी, वो जारा तो वापस कहीं चली गई। तुम्हें बताया तो था कि उसने कहा था मैं अपनी सहेली के घर जाऊंगी। नहीं, वो घर वापस आ गई थी। हाँ, उसने बताया था, मैं तुम्हें बताना भूल गई। क्या? अरे वो अपनी उसी दोस्त के घर वापस चली गई है। लेकिन क्यों? वो असल में उसका फोन वहां पर रह गया था, वो लेने गई है। अच्छा, तो ठीक है, मैं उससे फोन मिलाती हूँ। अरे अरे, कॉल ना करना उसे, फोन तो उसका उसकी दोस्त के घर है ना। पता नहीं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ जरूर है। वहम का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं था। तुम तो बस रहने दो शर्मीन। अम्मी, मैंने खुद देखा था उसे। जब वो आई थी ना, तो उसके चेहरे पर अजीब सी खुशी थी, बल्कि वो कमरे में जाकर भी खुशी से उछल रही थी। शर्मीन, तुम भी हद करती हो। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि वो खुश है। अम्मी, अभी अभी तो उसकी मंगनी टूटी है, तो मुझे लगा कि तो क्या मतलब? मंगनी टूटी है? मंगनी टूटी है तो क्या वो सारी जिंदगी उसका सोग मनाएगी? समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या हो रहा है। अम्मा जी। हाँ पुत्र, बोल। अब वो जी, मैं ये कह रही थी कि नानू जी के आने का वेट कर लेते, उसके बाद तैयारियां करते। क्यों भाई, इंतजार करने की क्या जरूरत है जब अम्मा जी कह के गई हैं? नहीं जी, हम पहले ये देख लेते ना कि वहाँ क्या बात हुई है, उसके हिसाब से करते। अरे हमें क्या फर्क पड़ता है वहाँ क्या बात हुई क्या नहीं हुई? हमें तो सिर्फ इस बात से फर्क पड़ता है कि अम्मा खत्म करके आएंगी सब कुछ और इधर निकाह हो जाएगा। क्यों है ना जी? हाँ, और की भाई, तू जा, जाके तैयार हो जा, वो लोग आने वाले होंगे। इतनी क्यों खड़ी है? जा। जी जी, मैं तैयार हो जा जा छेती।
टाइम बड़ा हो गया है हुण मैं चलनी है फिर कदों? कदी भी नहीं। ये बच्चे एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं, इन्हीं की वजह से हमारी मुलाकात है। बस कोशिश करना इनके साथ नाइंसाफी ना हो। ते बाकी खानदान वालियां नु की जवाब देवांगी मैं जानता हूं तुम्हें, मुझे मालूम है कि सबको तुम संभाल लोगे। आमिर जी दादू। चल पुत्र चलिए। खुदा हाफिज। दादू वो जो आप ड्रामा देख रही हैं ना बड़े शौक से, इन्होंने लिखा है। हाँ पुत्र, पता चल गया मैं। ए ड्रामे का एंड की होएगा जावेद? आज आखिरी किस्त आएगी, देख लेना। हाँ, हमारे एंड से जरा मुख्तलिफ है। दादू चलिए फिर। फिर पुरानी यादें ताजा हुई? हुई। अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। अच्छा, अब आप आराम से खुश रहिए, बैठें, यादें ताजा करें। मैं चलती हूँ, जाओ। जाओ, खुश रहोगे। हाफिज। जारा, मामा कैसी हैं? मैं तो ठीक हूँ, तुम अपना बताओ। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। कहाँ गई थी? मैं अपनी दोस्त के घर, आपको बताया था। दोबारा उसी दोस्त के पास गई? जी हाँ, वो नोट्स लेने थे ना, तो इसलिए। नोट्स लेने गई थी? अच्छा बेटा, किसी को बता के तो जाना था ना? नानी को बताया था तुमने? नानू को नहीं, थोड़ा जल्दी में गई थी ना, तो बस आना जाना ही करना था, तो बताना भूल गई, सॉरी। तुमने क्या अपना फोन गाड़ी में रखा हुआ था? नहीं तो, मेरा फोन तो मेरे पास था। मैंने तो कई बार तुम्हें फोन मिलाया, लेकिन तुम्हारा फोन तो बंद आया। नहीं मामा, मेरा फोन तो खुला, ये देखे। और कोई कॉल भी नहीं आई आपकी? हाँ, हो सकता है कि नेटवर्क का मसला हो। जाओ, जाके आराम करो तुम। ओके। कारी साहब, जरा इधर आओ, सेल्फी तो खींचिए एक। भाई और कितना टाइम लगेगा? बस मौलवी साहब अम्मा जान आ जाए तो बस शुरू करते हैं। अम्मा जी भी आ गए। आओ अम्मा जी, आओ, ਤੁਹਾਡਾ इंतजार है। मौलवी साहब तुसी जाओ। जी अम्मा जान, आपने ही तो कहा था कि सारी तैयारी करके रखना। मौलवी साहब भी आ गए और सानिया का निकाह यहाँ करेंगे, फिर आमिर के लिए हम लोग मस्जिद चले जाएंगे। मैं क्या, तुसी जाओ। जिस वेले ताड़ी जरूरत होएगी ना, उस वेले तानू बुला लवांगे। इस वेले तुसी जाओ, मैं बड़ी माजरत करनी। इधर से आ गए। अम्मा जी, ये तुसी की कीता है? अम्मा जान, आपने ही तो कहा था कि निकाह की तैयारी रखना। अच्छा, ते हुण मैं ही कह रही है कि मौलवी साहब चले जान। किसी नू कोई एतराज है? लेकिन ये तो बताएं कि इसकी वजह क्या है? नहीं,
ये बच्चे एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। इन्हीं की वजह से हमारी मुलाकात हुई है। बस कोशिश करना इनके साथ नाइंसाफी ना हो। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि आखिर अम्मा जान ने सोचा हुआ क्या। जब निकाह की सारी तैयारी थी तो होने देती। कोई हो सकता है कि अम्मा के दिमाग में कुछ और चल रहा हो, कुछ और सोचा हुआ हो। कुछ और मतलब? मेरा मतलब है कि अम्मा ने हो सकता है सोचा हुआ हो कि निकाह हो ही रहा है तो मेहमानों को भी बुला लेते हैं, यही सोचा होगा। अगर ऐसा सोचा था तो हमें बता देती, हम कौन सा मना कर देते। लेकिन बिना कुछ बताए इस तरह चली गई, ये ठीक है क्या? ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਚ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਅਮਰ ਨੇ ਤੱਲੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਦਾਦੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਕਿ ਨਿਕਾਹ ਡਿਲੇ ਕਰਨ, ਲਿਖਵਾ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। ਇਹ ਆਮਿਰ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਕਿੱਥੇ? मम्मी जी वो अपने कमरे ही है। ਜਾ ਫਿਰ ਆਮਿਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆ, ਪੁੱਛੀਏ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੋਇਆ। जी ना ना, कोई जरूरत नहीं आमिर नूं बुलाने की। और अम्मा जान आप इधर तो बैठो आके। नहीं, मैं बैठन नहीं आई, मैं अपना फैसला सुनाना आई हूं। कैसा फैसला? आमिर दी शादी उत्थे होएगी जिथे आमिर चाहेगा।